आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज महाकुंभ पहुंच त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। श्री शाह ने कहा, देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम है महाकुंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। महाकुंभ नगर को आज से घोषित किया गया नो व्हीकल जोन। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 फरवरी को होगी मतगणना। और पर्यटकों के बीच बढ़ी उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता। बीते एक वर्ष में 23 लाख विदेशी पर्यटकों सहित 65 करोड़ सैलानियों ने किया राज्य का भ्रमण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक साधु संतों ने आज संगम में पवित्र स्नान किया। श्री शाह और उनके परिवार के सदस्यों ने अक्षय वट का दर्शन किया तथा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कई साधु और संतों से मुलाकात की। श्री शाह ने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। यह सनातन जीवन दर्शन और समरसता पर आधारित अखंड परंपरा का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। इस बीच महाकुंभ नगर त्रिवेणी संगम तट पर चल रहे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला निरंतर जारी है। भोर से ही पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगभग 12 किलोमीटर लंबे घाट पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करके प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महाकुंभ करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ आयोजन है और इसमें शामिल होना सौभाग्य की बात है। इस दौरान श्री रिजिजू ने सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। संगम में आकर के इस पवित्र पानी में डुबकी लगाना, ये हमारा जीवन काल में एक विशेष अवसर और पल है। मैं मानता हूँ कि आस्था के प्रति एक श्रद्धा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ कायम किया है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और पूरे उनके टीम को बधाई देता हूँ कि ऐसा पवित्र अवसर पर करोड़ों लोगों का ध्यान रखा गया है। सब खुश थे। संगम नगरी प्रयागराज में 29 जनवरी को होने वाले मौनी अमावस्या स्नान के सिलसिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस क्रम में महाकुंभ नगर को आज से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ये फैसला मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर किया गया है। भीड़ के घनत्व पर नजर रखने और संगम नोस पर बहुत ज्यादा भीड़ न होने देने के लिए एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में रैपिड रिस्पांस टीम RRT तैनात की गई है। एक रिपोर्ट। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तीर्थ यात्रियों से भरे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए प्रयागराज के अपर पुलिस अधीक्षक यातायात अंशुमन मिश्रा ने बताया कि कुंभ क्षेत्र में 30 जनवरी तक निर्धारित पार्किंग से आगे किसी भी वाहन के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सरकार के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाटों का निर्माण किया गया है ताकि सभी लोग आसानी से संगम में स्नान कर सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। मौनी अमावस्या स्नान के मद्देनजर रेलवे ने प्रयागराज रेल डिवीजन के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के आने जाने के लिए विशेष योजना बनाई है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व के लिए प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों को प्रवेश सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से दिया जाएगा और निकास सिविल लाइंस छोर पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर से होगा। जिनका टिकट पहले से रिजर्व है, उन्हें नगर छोर के गेट नंबर 5 से अलग से प्रवेश दिया जाएगा।
वहीं नैनी जंक्शन में प्रवेश सिर्फ स्टेशन रोड और निकास माल गोदाम की तरफ से होगा। इसके अलावा टिकट के लिए आश्रय स्थलों में भी अनारक्षित टिकट काउंटर, ATVM और मोबाइल टिकटिंग की व्यवस्था रहेगी। इस दिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खुसरोबाग में 1 लाख लोगों के ठहरने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। राज्य में मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप और वरिष्ठ नेता अनूप सिंह ने आज पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में अमानीगंज सहित कई क्षेत्रों में जनसभा और जनसंपर्क कर लोगों से वोट देने की अपील की। श्री सिंह ने दावा किया कि इस उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है और सत्ता परिवर्तन के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी नेता और विधायक रामचंद्र यादव ने हरिंगटनगंज और मिल्कीपुर में कई जगहों पर लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी को सफल बनाने का आह्वान किया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा की जीत से इस क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। यहां आगामी 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और देशी विदेशी पर्यटकों में उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 वर्ष के दौरान राज्य में 65 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। इनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या में करीब 7 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और 23 लाख विदेशी पर्यटक प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। वहीं वर्ष 2003 के मुकाबले में वर्ष 2024 में करीब 17 करोड़ पर्यटकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया। इन सभी लोगों ने कला, संस्कृति, साहित्य, नाट्य, खेल और बौद्ध तथा जैन दर्शन के क्षेत्र में अपने योगदान से प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। श्रीमती पटेल ने सम्मानित लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके उत्कृष्ट कार्य राज्य की प्रतिभा और नवाचार का सबूत हैं और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इन व्यक्तित्वों से प्रेरणा लें। राज्य में अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए हैं। आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कल देर रात कार और ट्रक की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली निवासी परिवार महाकुंभ में स्नान करने के बाद दिल्ली वापस जा रहा था। वहीं प्रतापगढ़ जिले के कोहड़ौर में श्रद्धालुओं से भरी कार और मिनी ट्रक में आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये सभी मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज महाकुंभ पहुंच त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। श्री शाह ने कहा, देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का संगम है महाकुंभ। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। महाकुंभ नगर को आज से घोषित किया गया नो व्हीकल जोन। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 फरवरी को होगी मतगणना। और पर्यटकों के बीच बढ़ी उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता। बीते 1 वर्ष में 23 लाख विदेशी पर्यटकों सहित 65 करोड़ सैलानियों ने किया राज्य का भ्रमण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।